अभी का जो दौर चल रहा है इसमें लगभग हर व्यक्ति सिर्फ इसलिए जी रहा है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए कैसे एक बड़ी संपत्ति खड़ी कर ली जाए, चाहे तरीका सही हो या गलत हो। ऐसे में एक समाचार आता है कि भ्रष्टाचार से लड़ते हुए एक व्यक्ति ने अपना हाथ काट लिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ बिमल मंडल जी का। बिहार के अररिया जिले के सिमरबन्नी गांव के रहने वाले बिमल मंडल लगातार भ्रष्टाचार से लड़ते रहे। 2005 से लगातार 2022 तक जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जंग जारी रहा। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लगातार हर जगह आवेदन देते रहे, विरोध दर्ज करते रहे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं दिख रहा था। अंत में इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में इन्होंने साफ कर दिया था कि अगर इस पत्र के बाद भी कार्रवाई नहीं होती है तो जिस हाथ से ये पत्र लिख रहे हैं उस हाथ को काट डालेंगे। हुआ भी यही। कोई रास्ता नहीं निकलता देख अयोध्या में जाकर इन्होंने अपना दाहिना हाथ काट दिया। जी हाँ, वही हाथ जिस हाथ से इन्होंने पत्र लिखा था। समाज में हमेशा, हर युग में, हर कालखंड में सत्य से लड़ने वाले लोग मौजूद रहे हैं। हालांकि अभी का जो दौर चल रहा है इसमें ऐसे लोगों को पागल की श्रेणी में रखा जाता है। जी हाँ, इन्हें भी गांव के लोग पागल समझते थे और लगभग हर पंचायत की बात करें तो उसमें कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो अपना हर चीज़ त्याग कर जो है समाज के लिए, लोगों के लिए और सत्य के लिए जो है हमेशा लड़ाई लड़ते रहे, भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन समाज के लोग समय रहते इनका साथ नहीं देते हैं। ऐसा ही हुआ बिमल मंडल के साथ भी। एक व्यक्ति समाज के लिए लड़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर उसका साथ सभी मिलकर देंगे, उनकी संख्या ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि उसका असर होगा। तो बड़ी सोच वाले लोग जो होते हैं हमेशा कुछ न कुछ बड़ा कर जाते हैं। ऐसा ही कर गए बिमल मंडल जी। जैसे भगत सिंह ने बहरी सरकार को सुनाने के लिए धमाका किया था, बम का धमाका किया था असेंबली में, वैसे ही बिमल मंडल जी ने भी एक धमाका किया अपना हाथ काट कर, और आज पूरा समाज जाग चुका है। और उनके इस प्रयास को समाज के सामने लाने में पत्रकारों ने अहम भूमिका निभाई है। तो मेन एक्सट्रीम मीडिया की बात करें तो वो तो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहा है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे ही पत्रकार में एक पत्रकार जिनका नाम है मनीष कश्यप, वो इस मैटर को जब सामने लाते हैं तो वहाँ पर एक पत्रकारों का हुजूम लग जाता है। लेकिन अभी भी बात करें तो मेन एक्सट्रीम मीडिया उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि उनके पास समय नहीं है मुलायम सिंह के अंतिम संस्कार तक के लाइव दिखाने से। मनीष कश्यप के आह्वान पर वहाँ लगभग जितने भी पत्रकार, जिनको कि इस तरीके से जैसा भी बुलाया कि बोला जाता है कि 700-800 का माइक लेकर कहीं भी खड़े हो जाते हैं, ऐसे पत्रकार जब वहाँ पहुँच गए तो बिमल मंडल को आज पूरी दुनिया जान रही है। उनके किए हुए कामों को पूरी दुनिया जान रही है। उनके मदद के लिए सभी लोग आगे आ रहे हैं। जी हाँ, बिमल मंडल के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि उनका, जैसा कि परिवार के बारे में शुरू में चर्चा इस वजह से किया था कि इनका भी अपना परिवार है, एक बड़ा परिवार है जिसमें इनकी 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, और इनकी माँ समाज के लिए लगातार लड़ते रहने वाले ये अभी तक अपना एक पक्का मकान भी नहीं बनवा पाए। ऐसे लोग चाहे तो इंदिरा आवास यानी अन्य योजनाएं जो सरकार देती है उसका लाभ उठा सकते थे, लेकिन ये दूसरों के लिए ही लड़ते रहे। और जैसा कि बताया जा रहा है, इनके गाँव वाले बता रहे हैं कि इनके पास जो 3 एकड़ की ज़मीन थी उसमें 2.5 एकड़ का ज़मीन इन्होंने बेच दिया सिर्फ भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने में। इन्होंने अभी तक मात्र अपनी एक बेटी का शादी किया है, 3 बेटी और एक बेटा बचा हुआ है जिसकी कि पढ़ाई लिखाई भी अभी होनी है, माँ है, उनका देखभाल भी करना है। लेकिन इन्होंने सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दिया समाज को, समाज के विकास को। तो मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपके समाज में भी अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति है जो आपके लिए लड़ रहा है, समाज के लिए लड़ रहा है, तो आप उसको पागल नहीं समझें, उसको इग्नोर नहीं करें, बल्कि उसका सपोर्ट करें। कुछ लोग उनको बदनाम करने में भी लग जाते हैं, क्योंकि ब्लॉक स्तर पर क्या होता है कि अगर ब्लॉक के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ता है तो लोग उसको, उसका निगेटिव चीज़ जो है किसी न किसी तरीके से क्रिएट करके समाज में दिखाते हैं ताकि आप उसका विरोध करने लगे। क्योंकि अगर वो लड़ाई में सफल हो जाएगा तो ब्लॉक से जो दलाली करते हैं, ब्लॉक में जो धांधली करते हैं, उनका काम बंद हो जाएगा और बहुत सारे लोगों का काम बंद हो जाएगा। तो वैसे लोग जो है किसी न किसी तरीके से ये प्रयास करते हैं कि इनको गलत साबित कर दिया जाए, इनके बारे में कुछ निगेटिव समाज में फैला दिया जाए ताकि लोग इनका सपोर्ट नहीं करें। लेकिन आपके लिए कोई भी अगर खड़ा हो रहा है तो आपको पूरे तरीके से उसको सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आपका काम हमेशा चलता रहेगा।
किसान का, पशुपालक का, मज़दूर का काम, डेली का काम है। ये लोग डेली कमाते हैं तो डेली कुछ ना कुछ खाते हैं। तो ऐसे लोगों को भी अपने दिनचर्या से कुछ समय निकालना पड़ेगा और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। ये लोग जिस तरीके से भी धरना प्रदर्शन करते हैं, किसी का विरोध करते हैं, तो उनका साथ देना होगा, तभी समाज से भ्रष्टाचार मिट पाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विमल मंडल के जैसा अपना हाथ काट दे बहरी सरकार और समाज को जगाने के लिए। तो सबसे अपील करेंगे कि ऐसे लोगों को आप समाज में हमेशा सहयोग करने के लिए तैयार रहें, तभी समाज से जो है भ्रष्टाचार मिट पाएगा। और जो भी पत्रकार इस तरीके की लड़ाई लड़ रहे हैं, समाज में अच्छा करने के लिए लड़ रहे हैं, वैसे सभी पत्रकारों का मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा।